ओके, वेलकम एवरीवन। और अभी बात करेंगे कोलेस्ट्रॉल के ऊपर, अच्छी तरह से जानेंगे 10 मिनट के अंदर कोलेस्ट्रॉल क्या है और कैसे ये हमें बेनिफिट कर सकता है। तो कोलेस्ट्रॉल एक तरह की फैट होती है, इस चीज को आपको समझना है। कोलेस्ट्रॉल क्या है? एक तरह की चर्बी होती है जिसको इंग्लिश में फैट कहते हैं, और ये हर किसी के शरीर में होती है। ये नहीं है कि मोटे लोगों के शरीर में सिर्फ कोलेस्ट्रॉल होगा या पतले लोगों के शरीर में कोलेस्ट्रॉल मिलेगा ही नहीं, ऐसा नहीं है। कोलेस्ट्रॉल एक अच्छी चीज है जो हमारे शरीर में होती है, और ये बैलेंस के अंदर रहे तो इसको हम लोग अच्छा बोलते हैं। कोई भी चीज हमारे शरीर में है वो बैलेंस में रहती है तो अच्छी होती है। जैसे आपने देखा होगा कई लोगों का ब्लड होता है, ब्लड ज्यादा हो जाता है, हीमोग्लोबिन ब्लड के अंदर ज्यादा हो जाता है तो वो प्रॉब्लम करता है। उसी तरह से कोलेस्ट्रॉल है, वो भी एक इम्पोर्टेंट चीज है आपके इसके अंदर, बॉडी के अंदर, जो आपको इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है लाइफ के अंदर। तो हर किसी के अंदर होता है। और कोलेस्ट्रॉल आपका 75% लीवर बनाता है। 75% जो कोलेस्ट्रॉल जो पैदा करता है वो लीवर पैदा करता है, लीवर में से कोलेस्ट्रॉल निकलता है 75%। और दो तरह का कोलेस्ट्रॉल हमारी बॉडी के अंदर होता है, एक होता है HDL, हाई डेंसिटी लिपोप्रोफाइल, और दूसरा होता है LDL, लो डेंसिटी लिपोप्रोफाइल। ये दो तरह के कोलेस्ट्रॉल हमारी बॉडी के अंदर होते हैं। HDL क्या होता है? HDL एक अच्छा कोलेस्ट्रॉल होता है। HDL हाई डेंसिटी लिपोप्रोफाइल होते हैं और वो एक अच्छा कोलेस्ट्रॉल होता है। और हमारे जो नसें वगैरह है उनका ब्लड सर्कुलेशन अच्छा रखता है, हार्ट हेल्थ को अच्छा रखता है। जो हमारा HDL है, हाई डेंसिटी लिपोप्रोफाइल कोलेस्ट्रॉल है। और दूसरा आता है LDL। LDL हमारे लिए अच्छा नहीं है, LDL नुकसानदायक कोलेस्ट्रॉल है, और ये हमारी हार्ट प्रॉब्लम्स करता है और काफी तरह की अलग अलग प्रॉब्लम करता है, जिसके बारे में हम लोग आगे बात करेंगे। तो इन दोनों कोलेस्ट्रॉल के बारे में डिफरेंस को आपको समझना है। इसके बाद में आता है, अगर कोलेस्ट्रॉल ठीक होता है तो कोलेस्ट्रॉल के क्या फायदे हैं बॉडी के अंदर। तो कोलेस्ट्रॉल हमारे कई तरह के हार्मोन्स बनाता है बॉडी के अंदर। हमारे कई तरह के हार्मोन्स ऐसे होते हैं जो कोलेस्ट्रॉल बनाता है। और उसके बाद में होता है, टिश्यूज का बिल्डिंग ब्लॉक होता है कोलेस्ट्रॉल। हमारी बॉडी के अंदर जो टिश्यूज होते हैं उनका बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं। फिर आता है थर्ड, बाइल जूस। जैसे आप सभी को पता है लीवर बाइल जूस सिक्रीट करता है, लीवर बाइल जूस निकालता है, और वो बाइल जूस कोलेस्ट्रॉल की फॉर्म में निकलता है। तो एक तरह से कह सकते हैं कोलेस्ट्रॉल जो है वो बाइल जूस को रिलीज करता है। और बाइल जूस क्या होता है? बाइल जूस लीवर से निकल के हमारे पेट के अंदर जाता है और जो खाना होता है उसको पचाने का काम करता है। एक तरह का जूस होता है, एक तरह का एंजाइम होता है जो हमारे लीवर से निकलता है और हमारे खाने को पचाने का काम करता है। ये होता है बाइल जूस, और इसको कोलेस्ट्रॉल रिलीज करता है। इसके बाद में आता है आपका हाई कोलेस्ट्रॉल होता कैसे? हमें लो कोलेस्ट्रॉल इतना प्रॉब्लम नहीं करता जितना हाई कोलेस्ट्रॉल करता है। वैसे आप इस चीज को समझिए, कोलेस्ट्रॉल है वो ना तो ऊपर होना चाहिए ना नीचे होना चाहिए, बैलेंस के अंदर रहना चाहिए कोलेस्ट्रॉल। कोलेस्ट्रॉल एक ऐसी चीज है जो अगर कम हो गई तो भी प्रॉब्लम करती है, ज्यादा हो जाता है कोलेस्ट्रॉल तो भी प्रॉब्लम करता है। लेकिन आपने ज्यादातर सुना होगा कि उसका कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया, उसका कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया। किसी का कम होता हुआ नहीं सुना होगा, क्योंकि ये कम कुछ कंडीशन के अंदर होता है, ज्यादा ये कम नहीं होता है, ये ज्यादा बढ़ जाता है। तो ज़्यादा बढ़ने की वजह से हमें ज़्यादातर प्रॉब्लम देखने को मिलती है। और कोलेस्ट्रॉल कैसे होता है उसके बारे में जानेंगे, तो अनहेल्दी फूड की वजह से होता है। अगर आपका खाना पीना अच्छा नहीं है और जंक फूड फास्ट फूड ज़्यादा खाते हो आप, और बासी खाना ज़्यादा खाते हो गरम कर करके, और शादी की मिठाइयाँ हैं वो खा रहे हो 10 दिनों से 15 दिनों से, दिवाली की मिठाइयाँ हैं 10-15 दिनों से खा रहे हो, या पैकेट फूड आप ज़्यादा खाते हो, पैकेट फूड होता है, प्रिजर्व फूड होता है, वो आप ज़्यादा खाते हो, तो उससे कोलेस्ट्रॉल की प्रॉब्लम आ सकती है। उसको अनहेल्दी फूड कहते हैं। तो कोलेस्ट्रॉल आपका बढ़ सकता है उससे। फिर आता है आपका फिजिकल इनएक्टिविटी। अगर आपका ज़्यादा बैठे रहने का काम है, आलस में आप रहते हो और एक्टिविटी ज़्यादा नहीं करते, फिजिकल एक्टिविटी, तो उसकी वजह से आपका कोलेस्ट्रॉल बढ़ने के चांसेस होते हैं। फिर नेक्स्ट आता है आपका, ज़्यादा समय से शुगर, थायराइड या किडनी की प्रॉब्लम अगर आपको है, ज़्यादा टाइम से आपको शुगर, थायराइड या किडनी की प्रॉब्लम आ रही है, तो भी आपका कोलेस्ट्रॉल बढ़ सकता है। इनके रीज़न मोटापा होता है। अगर आपका वेट भी ज़्यादा है, उसकी वजह से कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है। तो वेट को भी आपको बैलेंस करना होता है, और किडनी, थायराइड वगैरह की प्रॉब्लम को भी आपको जल्दी से जल्दी ठीक करना होता है, ताकि आपका कोलेस्ट्रॉल बैलेंस में रह सके। इन चीज़ों पे आपको ध्यान देना है। और हाई कोलेस्ट्रॉल से क्या-क्या प्रॉब्लम हो सकती है? अगर ये चीज़ें करेंगे तो कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाएगा, और कोलेस्ट्रॉल बढ़ने के बाद क्या-क्या समस्याएँ आपको बॉडी में देखने को मिल सकती हैं?
सबसे पहली प्रॉब्लम है हार्ट अटैक की। हार्ट अटैक की प्रॉब्लम कोलेस्ट्रॉल से सबसे ज्यादा आती है, क्योंकि उससे क्या है, जो नसों में के अंदर ब्लड सर्कुलेशन हो रहा है उसकी ब्लॉकेज हो जाती है और हार्ट तक अच्छी तरह से ब्लड पहुंच नहीं पाता, खून अच्छी तरह से नहीं पहुंचता, और हार्ट जो हार्ट अटैक है उसकी प्रॉब्लम हमें देखने को मिलती है। उसके बाद में आता है स्ट्रोक। स्ट्रोक जम जाते हैं ब्लड के अंदर, जो नसों के अंदर है, जो ब्लड के स्ट्रोक जम जाते हैं, वो भी हमें कोलेस्ट्रॉल की वजह से देखने को मिलते हैं। और इसके बाद में आता है आपका ब्लड प्रेशर, बीपी की प्रॉब्लम। जिनका कोलेस्ट्रॉल ऊपर नीचे होएगा उनका बीपी का प्रॉब्लम हमेशा रहेगा, परमानेंट रहेगा। उनको बीपी कभी कम हो जाएगा, कभी ज्यादा हो जाएगा, या एक एक तरह का रहेगा या ज्यादा ही रहेगा। तो वो आपको कोलेस्ट्रॉल की वजह से देखने को मिलते हैं। तो ब्लड प्रेशर की मेजर प्रॉब्लम है जो आपको कोलेस्ट्रॉल पैदा करके देता है। इसके बाद में आता है आपका किडनी प्रॉब्लम्स। कुछ एक तरह की किडनी प्रॉब्लम्स होती है जो आपको कोलेस्ट्रॉल की वजह से आती है। तो कोलेस्ट्रॉल अगर ठीक करते हो तो ये इतनी तरह की समस्याएं आप ठीक कर सकते हो। मेनली आपको समझना है कोलेस्ट्रॉल क्या है, आपको ब्लड सर्कुलेशन को रोकने का काम करता है, आपका खून के थक्के जमाता है और जो नसें वगैरह है उनकी ब्लॉकेज करता है। तो हार्ट हेल्थ के लिए बिल्कुल भी कोलेस्ट्रॉल अच्छा नहीं है, इसको आपको ध्यान देना है। और ठीक रखने के लिए कुछ एक सोल्यूशन है हमारे पास, कैसे हम लोग इसको जल्दी ठीक कर सकते हैं। सबसे पहले सोल्यूशन है सैचुरेटेड फैट को कम करना है। दो तरह की चर्बी होती है जो हम लोग जो फैट खाते हैं, उसमें दो तरह की फैट होती है। पहली होती है सैचुरेटेड फैट, दूसरी होती है अनसैचुरेटेड फैट। इन दोनों के बारे में हम लोगों ने डिटेल में बात की हुई है। तो जो सैचुरेटेड फैट होते हैं वो हमें नहीं खानी चाहिए, बिल्कुल ही अवॉइड करनी चाहिए। जिसके अंदर रिफाइंड ऑयल है, रिफाइंड तेल है, वो आता है। ज़्यादा फ्राइड आइटम्स होती है उसके अंदर सैचुरेटेड फैट हो जाता है, तो वो चीज़ें हमें बिल्कुल भी नहीं खानी है। और अनसैचुरेटेड फैट खा सकते हो आप, उससे आपका कोलेस्ट्रॉल ठीक होगा। उसके बाद में आता है ज़्यादा फाइबर वाला फूड लेना। जो फाइबर होता है वो आपके शरीर की सफाई तो करता ही है, आपकी आंतों की सफाई करता है, साथ में आपके ब्लड वेसल्स हैं उनकी भी सफाई करता है, उनकी भी क्लीनिंग करता है, और आपका जो कोलेस्ट्रॉल है उसको सोख कर बाहर निकालता है। तो फाइबर आपके लिए काफ़ी अच्छा है और हाई फाइबर फूड आप ले सकते हैं कोलेस्ट्रॉल के अंदर। फिजिकल एक्टिविटी को बढ़ाना है आपको। अगर आप एक टाइम वर्कआउट करते हैं, 2 टाइम वर्कआउट करना शुरू करें और बॉडी के अंदर एक्टिविटी बढ़ाएं। अगर आप फ़ोन पर बात करते हैं बैठे-बैठे, तो चलते-चलते फ़ोन पर बात करने की आदत डालें। अगर आप लिफ्ट का ज़्यादा यूज़ करते हैं, तो आप सीढ़ियों का यूज़ करें ज़्यादा। ये एक्टिविटी आप बढ़ा सकते हैं और जो कोलेस्ट्रॉल की प्रॉब्लम आपको आ रही है, वो आपकी ठीक हो जाएगी। इसके बाद में हमारे पास न्यूट्रिशन अवेलेबल है, जो कि है बीटा हार्ट। बीटा हार्ट नाम से न्यूट्रिशन है, जो कि ग्लूकोन फाइबर होता है उसके अंदर, और वो आपका कोलेस्ट्रॉल को बैलेंस करने का काम आता है। अगर आपका कोलेस्ट्रॉल कम है, तो वो उसको बढ़ा देगा। अगर कोलेस्ट्रॉल कम है किसी का, तो वो बढ़ जाएगा, अगर किसी का बढ़ा हुआ है तो वो कम हो जाएगा। कोलेस्ट्रॉल को बैलेंस करने के लिए न्यूट्रिशन है हमारे पास बीटा हार्ट नाम से, और इसका रिजल्ट 15-20 दिनों के अंदर देखने को मिलता है। तो किसी को भी अगर कोलेस्ट्रॉल की सीरियस प्रॉब्लम है, या आपकी फैमिली के अंदर, फ्रेंड सर्कल के अंदर किसी को है, तो आप वो सजेस्ट ज़रूर करें, और अपने कोच से, आप सीनियर कोच से आप गाइडेंस ले सकते हैं आप। उसके बारे में ज़्यादा जानकारी के लिए आप अपने कोच से बात कर सकते हैं, वो आपको और अच्छी तरह से बीटा हार्ट के बारे में नॉलेज देंगे। और जिनको भी है थोड़ी बहुत भी प्रॉब्लम, तो आप ज़रूर उसको ट्राई करें और आप देखेंगे अमेजिंग आपको रिजल्ट देखने को मिलेगा। तो थैंक यू वेरी मच। कोलेस्ट्रॉल के बारे में आज का नॉलेज हम लोग यहीं तक कंप्लीट करेंगे।